हाँ देखो बेटा, अब मान लो इधर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, वही आपका उल्टा चल रहा है अपन। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? 1 बजे तक है क्या क्लास आपकी? अरे 2 से है तो 1 घंटा रेस्ट मिल जाएगा ना। 15 मिनट्स और देख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, देखो बी से ए की तरफ चल रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, वीबी माइनस जो पहले चार्ज दिखे सीधा उसका लिखेंगे। आप सोचेंगे ही नहीं कि क्या किधर फील्ड है, अपने आप सही आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा था, वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी, यहाँ पे भी वही आ रहा है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैपेसिटर क्रॉस करेंगे बेटा केवीएल में। सबसे पहले आपका आता है एक कैपेसिटर, तो देख ही लिया था आपने बैटरी से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डील करते हैं देखिए। मान लीजिए इस तरह की प्लेट्स, अब एक प्लेट का बहुत क्लियर है आपको क्या होता है। इस तरह से एक प्लेट कनेक्ट कर दी आप, 3 कैपेसिटर लगा दिए आपके इस तरह से, ठीक है ना। और फिर बैटरी लगाई, तो आपको बैटरी की प्रोसेस पता है क्या होती है, चार्ज इधर से उधर शिफ्ट करती है, बट हमेशा नहीं करती रहेगी। जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर और उसका पोटेंशियल इसके बराबर, तो ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। और तब तक मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर प्लस क्यू है, समझ रहे हैं बेटा, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर प्लस क्यू आ रहा है, तो प्लस क्यू कहाँ जाएगा आपको पता है। देखो ये कंडक्टर यहाँ से कनेक्टेड है दूसरी प्लेट्स, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये यहाँ पर दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, तो जब हमने कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स वाला केस नहीं करा था एक, उस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये पूरा वही केस है कि पूरा एक ही कंडक्टर बनेगा, तो चार्ज इंड्यूस होके चार्ज बीच में नहीं रह सकता, कहीं बिल्कुल कहाँ पर आता है, एंड पर आता है। ठीक है, क्लियर है आपको, बिल्कुल एक पूरा एक ही कंडक्टर बन जाता है, तो चार्ज इस सरफेस पे रह सकता है और इस पे रह सकता है, इन दोनों सरफेसेस पे नहीं रह सकता। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज कितना है, 0 है। अब यहाँ पर अगर चार्ज 0 हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तभी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधा याद कर लेंगे। या इस पे चार्ज अलग हो गया तब भी नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम हो। वो केवल तभी होता है जब सारे इनिशियली अनचार्ज है, ठीक है ना। वो केवल तभी होता है जब सारे इनिशियली अनचार्ज है। तो देखो यहाँ 0 है, तो आपको पता है यहाँ फील्ड 0 करने के लिए, और जो भी आपका चार्ज कंजर्वेशन वाली बात है, आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस की फॉर्म में आना है, उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर फील्ड तभी 0 होगा कि यहाँ भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्लस क्यू आप मान रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, सारा प्लस क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये बात देखो आ रही है कि सबको समझ में, ये सारा प्लस क्यू कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। और फिर अगर आप गॉस लॉ इस पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये गॉस लॉ है आपका, इधर प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस क्यू आएगा। गॉस लॉ थोड़ी नहीं फेल हो सकता। अब ये क्योंकि ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड था, यहाँ पे कहीं से चार्ज आ सकता है क्या इस पे, इस पूरे सिस्टम पे कोई रास्ता है कि जहाँ से चल के चार्ज आ जाए। नेट चार्ज नहीं था, तो इस पर फाइनल चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान से सुन ले बेटा एकदम ही। तो इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू आ गया, तो इस साइड इधर तो आ ही नहीं सकता, इधर भी कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। अब फिर वही यहाँ प्लस क्यू है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, माइनस क्यू आएगा। फिर वही चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ पर कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा। ऐसे चार्जेस आएंगे। माइनस क्यू आना ही था क्योंकि इधर प्लस क्यू फेंका तो उधर माइनस क्यू। ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ है, बट यहाँ पे नहीं रहेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें यहाँ नहीं रहता है। तो वैसा पूरा सीक्वेंस बन गया। तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है इसके, बट ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्शन में हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो इस पर Q2 चार्ज होता, पहले से गिवन होता, तो फिर यहाँ पर प्लस क्यू थोड़ी नहीं करते अपन। इस कॉम्बो पे चार्ज कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस क्यू लगाया तो यहाँ क्या लगाते हैं, Q2 प्लस क्यू लगाते हैं। ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तभी तक सेम है कैपेसिटर्स में जब आपके कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज हैं। ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, चार्जेस निकालने पड़ेंगे आपको, वो भी करेंगे अपन। ठीक है, बट अभी मैं आपको क्या निकालना, अब इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस,
नाउ फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करेंगे, वो ये कि आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के सेम चार्ज अगर स्टोर कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा, इस पूरे सिस्टम को आपको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, तो उतनी बैटरी लगाने पर चार्ज स्टोरेज अगर सेम हो गया तो आपका ये क्या कहलाएगा, सी इक्विवेलेंट कहलाएगा। मान लो आपने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी दोनों तरफ, ये अपना सिंबल ही लो आप, तो इसको ई से लगा दिया, यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू ई। ठीक है, और इसके लिए फिर केवीएल लिखिए, आप क्या करेंगे यहाँ पर ए और बी, केवीएल लिख दीजिए, यहाँ से भी केवीएल लिख सकते थे, वी ए माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस क्यू अपने आप सी इक्वल इंटू ई निकल के आता, नहीं तो यहाँ से लिख दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक केवीएल लिखिए पूरा प्रॉपर, वी ए माइनस सी वन सी टू सी थ्री, तो माने ही नहीं, मान लेते हैं सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है ना, बट यहाँ पर ये चार्जेस जो सेम आ रहे हैं इनमें कैपेसिटेंस का रोल नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि सेम कैपेसिटेंस के होंगे तभी आएंगे, सिंपल चार्ज कंजर्वेशन है, और जो बैटरी आपको बताई गई है क्या है बैटरी, उस कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस अलग हो या सेम हो, ये चार्जेस जो प्लस क्यू इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये डिपेंड करेंगे आपके चार्ज कंजर्वेशन पर। टोटल ओवरऑल क्यू कितना आ रहा है वो जरूर डिपेंड कर जाएगा C1 C2। ठीक है ना, टोटल ओवरऑल सी कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो जरूर डिपेंड करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक करिए वी ए माइनस क्यू बाई सी वन, फिर आप आगे चलेंगे, देखो कैसे लिख रहे हैं, ऐसे प्रोसीड करेंगे बेटा एकदम, यहाँ से चले बीच में कैपेसिटर मिला कर दो, जो करना है कैपेसिटर ड्रॉप होगा, आगे फिर कैपेसिटर माइनस क्यू बाई सी टू, आगे फिर कैपेसिटर माइनस क्यू बाई सी थ्री, कहाँ तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू इंटू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री मिल गया, अभी तीन ही लगाए चलो। तो अब आप कह दीजिए ये आपका बैटरी ई के बराबर है, तो वहां से कंपेयर कर सकते हैं क्या इसको, देखो ये क्या बनेगा आपका, ये मिलेगा ई इक्वल टू वन बाई सी इक्विवेलेंट इंटू क्यू, ये आपकी एक इक्वेशन ये बना दी मैंने इस वाले से। ठीक है, और ये इक्वेशन वन है, अब कंपेयर कर लो, वही वी ए माइनस वी बी के बराबर ही, तो कंपेयरिंग वन एंड टू आप क्या बोलोगे। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, इस तरह से चलता जाएगा, ऐसे निकलेगी आपकी इक्विवेलेंट, उल्टा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देख लो पैरेलल।